टेकचिया खाना खाने से इनकार करता है, लेकिन जब आई अपने बारे में बताती है कि उसका नाम आई सुबह की है, वो इंसानी दुनिया से है, तो वह हैरान रह जाता है। टेकचियो कहता है क्या तुम शीरो सबुका को जानती हो? वो कहती है शीरो सबुका मेरे दादा हैं। वह आई को बताता है शीरो पर बनी हुई बच्चों की किताबें भी मौजूद है जिनमें उसके बहादुरी भरे कारनामे दिखाए गए हैं। वो हैरान रह जाती है क्योंकि आया काशी दुनिया में उसके दादा शीरो कितने महान थे। आई टेकचिया को खाने में रुचि दिलाने के लिए उससे कहती है कि वह वही खाना बनाएगी जो वह बचपन में शीरो को खिलाया करती थी। शीरो का नाम सुनते ही टेकचिया का मन बदलने लगता है और वह खाने में दिलचस्पी दिखाने लगता है। इसके बाद रित्सुको आई और टेकचियो को शाही इलाके में ले जाती है। वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उड़ने वाले जहाज मौजूद है। सुकिनोमी सबसे अमीर और सबसे विकसित जिला है जहाँ अमीर वर्ग अधिकारी और राजघराने से जुड़े ऊंचे पदों वाले आयाकाशी रहते हैं। ये जगह महल के करीब है जहाँ राजा रहता है। ये जगह बहुत सुरक्षित है। रित्सुको उन्हें पहनने के लिए मास्क देती है क्योंकि उनको यहाँ हर कोई पहचानता है। वो साथ में खाने का सामान खरीदते हैं। वह टेकचियो बताता है उसे मिकन फल बहुत पसंद है जो उसे पहले राजा यानी उसके दादा की तरफ से मिला करता था। टेकचियो आई की मदद करता है और वे मिलकर शीरो के पसंदीदा खाना बनाते हैं। रित्सुको खुश है क्योंकि टेकचियो पूरा खाना खाता है, यहाँ तक कि सब्जियां भी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। टेकचियो चाहता है उसकी माँ भी आई के हाथ का बना हुआ खाना खाए, इसलिए आई उसके लिए सारे खाने की रेसिपी लिख देती है ताकि वह अपनी माँ को यह खाना की रेसिपी दे सके। टेकचिया आई को अपनी किताबें पढ़ने की इजाजत देता है। उसी रात आई को एक सपना आता है जिसमें वो अपने परदादी की मौत का दिन देखती है। उस सपने में शीरो अपने आप को दोष देता है क्योंकि उसके पास एक शक्ति थी जिससे वह इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच बिना रुकावट आ जा सकता था, जो किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। जबकि उसकी पोती आई में भी ऐसी शक्ति होते हुए यह क्षमता नहीं थी। लेकिन उस समय शीरो ने आई को आयाकाशी के लिए खाना बनाना सिखाया ताकि वो उनसे बच सके। इस शक्ति के ही कारण से उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया। अगले दिन आई एक पुरानी किताब पढ़ती है। ये कहानी है एक इंसान की जिसका नाम शीरो था। वो इंसानी दुनिया से छुपी हुई आयाकाशी की दुनिया में आया था। उसका सामना ओनी नोगाशिमा के दैत्यों से हुआ था। इसमें उसकी मदद एक सुअर, एक भालू और एक कबूतर ने की थी। वो तीनों उसके दोस्त बने और उन्होंने समुद्र को पार किया और ओनिनो गाशिमा के दैत्यों को हराया। इसके बाद जब आई मूनफ्लावर रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने के लिए जा रही होती है तभी टेकचियो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है और वो मूनफ्लावर रेस्टोरेंट पे काम करती है। वो उसे कल बनाए हुए खाने की रेसिपी देती है। टेकचियो खुश हो जाता है और कल वो अपनी मामा के लिए खाना बनाएगा। तभी ससुके वहाँ आते हैं। टेकचियो कहता है तुम कौन हो? आई उसे बताती है ये ससुके है, तेंजिन सराय का सिक्योरिटी गार्ड। वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका काम आई की रक्षा करना है। आसमान में उड़ते हुए जहाज से वो जा रहे हैं। ससुके आई को बताता है मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में इस समय क्या चल रहा है। वो खाने का सामान खरीदते हैं जिसके बाद उन्हें आसमान में एक उड़ता हुआ जहाज दिखाई देता है। उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें उस जहाज से खतरा है। हर कोई खुश है क्योंकि उनके यहाँ एक हाथियों आया है जो डाइकोकोसी कन्फेक्शन कंपनी का होता है। ससुके बताते यह कंपनी साउथ ईस्टर्न हाचियो की है जो पूरी तरह शाही कोर्ट के वफादार है। यह पूरा गुट आदमखोर राक्षस से नफरत करते हैं और इसी वजह से वे ओडना के दुश्मन है। डाइकोकोसी का मुखिया जाकुरो सालों से ओडना के खिलाफ है और बार बार तेंजिनियो को परेशान करता रहता है। जाकुरो आई को देखकर अनदेखा कर देती है। आई समझ जाती है कि जाकुरो ने उसे देख लिया है। अचानक आई को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस धुएं का अकेला पीछा करती है जो उसे काले धुएं से बने एक पोर्टल की ओर बुलाती है। उस पोर्टल के अंदर एक लाल रंग का बंद दरवाजा होता है जिसे आई ओडना की दी हुई चाबी से खोलती है। अंदर उसे एक खंबा मिलता है जिस पर रहस्यमय शब्द लिखे होते हैं। तभी उसे ओडना
की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है वह अपने असली रूप में उसके पास वापस नहीं आ सकता है। इसके बाद एक नीला दरवाज़ा दिखाई देता है। आवी उस दरवाजे को खोलती है। वो खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है। अचानक उसके सामने राइजू आता है।